चीज अगर कथा सुन रहे हो तो कथा को जीवन में उतारा करो। काम और क्रोध, भरत जी को दया आई, भरत जी ने समझाया शत्रुघ्न को, भैया इतना क्रोध नहीं करते भाई, क्रोध जब उबलता है ना, क्रोध बढ़ता है तो हिम्मत घटती, ताकत घटती। वो क्रोध में कुछ नहीं दिखता, क्रोध होता है अग्नि से ज्यादा तेज है, अग्नि से ज्यादा तेज है। अग्नि तो काऊ को मारत, क्रोध तो खुद ही को मार दिया। अपनी ये मूल पथरा से मान लो, क्रोध में लो क्या पता हम हाथ गुस्सा आगा तो हम कह नहीं सकते, तो हमने अपनी मूल ही मान ली। अच्छा क्रोध है, क्रोध को बस में करना चाहिए। ये भरत जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, भरत जी कहते हैं शत्रुघ्न से कि भैया क्रोध को बस में करो, ये थाय माँ है, माता के साथ आई, तो जैसी जी माता जैसी जी माता, ये माँ है और ये दासी माँ है, धाय माँ है। समझाया भरत ने, शत्रुघ्न बड़ी आवेश, लेकिन शत्रुघ्न का मार्ग बदलवा दिया भरत जी। जब बड़ा आवेश हो ना तो तुरंत मार्ग बदलने की क्षमता होना चाहिए मनुष्य। ये राम कथा है, जीवन में उतारने की कथा है। राम कथा करने की कथा है, सुनने से काम नहीं चलेगा। राम की कथा का अगर एक भी अंश जीवन में आ जाएगा ना, तो हनुमान जी इतनी कृपा कर देंगे, इतनी कृपा कर देंगे, आनंद ही आनंद हो जाएगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जिस तरह समुद्र में मिलने को नदियां चली जाती है, उसी तरह धर्म की धुरी धारण करने वाले के पास संसार के सुख अपने आप चले आते। और कथा सुनने से क्या होता है, कथा सुनने से संसार के कष्ट, संसार के दुख, संसार के क्लेश दूर भागते हैं। इसलिए कथा तो रोज सुनना चाहिए। हम जितनी कथा सुनेंगे उतनी प्रसन्नता होगी, उतने कष्ट दूर भागेंगे। जब शत्रुघ्न जी से भरत जी ने छुड़वा दिया मंथरा को, दास दासियां भरत जी को पकड़कर मां कौशल्या के कक्ष में ले गई। और कौशल्या जी ने जब भरत जी को देखा तो ऐसे लगा जैसे मेरा राम आ गया। भरत जी दौड़कर चरणों में गिर पड़े, कौशल्या ने अंक में भर लिया भरत जी को। भरत जी ने अपना सिर कौशल्या की गोद में रख लिया, विलाप करने लगे, रोने लगे, मैया अगर राम के वन गमन में मेरी कोई भी सहमति हो तो धरती पर जितने पाप हैं वो सब मेरे ऊपर लग जाए। यदि राम को वन जाने में मेरी सहमति हो, कौशल्या ने कहा, बेटा त्याग होने पर भी मोह ना जाए ऐसा हो सकता है, सूर्य भगवान के आने के बाद भी अंधेरा ना जाए यह भी हो सकता है, चंद्रमा अमृत की जगह जहर छोड़ने लगे यह भी संभव हो सकता है, लेकिन बेटा तुम स्वप्न में राम के प्रतिकूल नहीं हो, राम के अनुकूल ही हो, ऐसा संभव है। उस समय कौशल्या ने कहा, बेटा जो तुम्हें राम का विरोधी कहेगा वो स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा, उसे स्वप्न में भी सुख समृद्धि प्राप्त नहीं होगी। लेकिन बेटा विधाता ही टेढ़े हैं, हम लोगों के भाग में यही था। मां कौशल्या ने भरत जी को संभाला, संभाला क्यों? धीरज धर्म मित्र अरुणा, बेटा आपद काल परखिए जारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी। बड़ी सुंदर बात कह दी माता कौशल्या ने कि बेटा धैर्य, धर्म, मित्र और पत्नी, इनकी परीक्षा विपत्ति में ही होती है। इन चार की परीक्षा धैर्य, धर्म, मित्र और अर्धांगिनी, इन चार की परीक्षा आपत्ति विपत्ति में ही होती है। विपत्ति में धीरज धारण करना चाहिए, और अगर धीरज खो बैठे तो भगवान ही मालिक है। अगर डॉक्टर ने सोनी कह दिया तो गड़बड़ी है।
दशरथ का तो प्रण था, दशरथ जी का प्रण था कि अगर राम हमारे जीवन से जाए तो हमारे प्राण निकल जाए। जिस तरह मणि बिन फनी जल बिन मीना, मणि बिन फनी जिमि जल बिन मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधिक, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारि, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारि। महाराज जी का बेटा प्रण था, दशरथ जी का प्रण था, राम अगर मेरे जीवन से जाए तो जिस तरह पानी के बिना मछली तड़प तड़प के मर जाती है, मणि बिन फनी जिमि जल बिन मीना, मम जीवन तिमि तुम ही मणि बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। चक्रवर्ती महाराज का तो संकल्प था कि अगर राम मेरे जीवन से जाए तो मेरे प्राण, मेरा जीवन ही ना रहे, ऐसी प्रतिज्ञा थी दशरथ जी की। इसलिए धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारि, आपद काल परखिए चारि, आपद काल परखिए चारि। प्रेम से बोले राघव सरकार की। जय हो। मेरे भरत भैया कहीं बीच में नहीं, माँ ने समझाया, कौशल्या ने समझाया कि बेटा विधाता ही विपरीत है और गुरु की आज्ञा लेकर जो करना है वो करिए। गुरु आज्ञा मन वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार जो करना है वो करिए। और गुरु वशिष्ठ भगवान के आदेश के अनुसार सरयू के किनारे चंदन की चिता सजाई गई। महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को अग्नि भेंट की गई। पूजनीय पिताजी को जो जो गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी वो भरत ने सब किया। 13 दिन के बाद 14वें दिन श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। सबको बिठाकर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने भरत शत्रुघ्न को अपने पास बगल में बिठाकर जैसे जैसे राघव सरकार का वनवास हुआ सब कथा सुना। राम जी का प्रजा के प्रति प्रेम, माता पिता के प्रति अनुराग, ब्राह्मण देवताओं के प्रति प्रेम, ये सब वशिष्ठ जी ने बड़े विस्तार से कहा। और कहते कहते मुनि देव बेहबल हो, दुखी हो गए। यानी वशिष्ठ जी की भी नेत्रों में आंसू आ गए। सुनहु भरत भावी प्रवर बिलग कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हे बेटा भरत, यहां भावी की प्रबलता है, किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता। हानि लाभ, यश अपयश, कीर्ति अपकीर्ति, ये सब ब्रह्मा के हाथ में। भाव जानते हैं? भावी प्रबल,
भाभी दो तरह की होती है, एक तरह की नहीं होती। एक होती है भाभी छोटी और एक होती है भाभी बड़ी। जो छोटी भाभी होती है ना, उसके लिए तो भाभी मेट सकत त्रिपुरारी, त्रिपुरारी। शंकर जी उसको मेट देते। लेकिन जो प्रबल भाभी है उसको ना शंकर जी ना रामचंद्र जी को कोई नहीं मेट सकता। बात तो प्रबल है। वशिष्ठ जी ने कहा है, सुनहु भरत भाभी प्रबल। जो प्रबल है, जो छोटी है वो तो मिट जाएगी, लेकिन जो प्रबल भाभी है वो किसी के बस की बात नहीं है। जब राम को बन जाना पड़ा तो अब सोचो आप। सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलग कहो मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण जस जप जस बिधि हाथ। बेटा क्या कहें, तुम महाराज दशरथ के लिए सोच ना करो, सोच ना करो। क्यों? सोचिए विप्र जो वेद विहीना, और तज निज धर्म विषय नयनीना। वो ब्राह्मण सोचनीय है जो वेद ज्ञान में निपुण ना हो करके विषय में लिप्त हो, वो ब्राह्मण सोचनीय है। और सोचिए पुनिपति पंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। वो नारी सोचनी है जो घर में कलह करती हो, कुटिल हो, पति की आज्ञा के अनुसार नहीं रहती हो। सोचिए पुनिपति पंचक नारी और कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी, अपनी इच्छा के अनुरूप करती हो, वो नारी सोचनीय है। लेकिन बेटा महाराज दशरथ सोच करने लायक नहीं। क्यों? सोचनी नहीं कौशल राव, और भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। महाराज दशरथ सोचनीय नहीं है। तुम्हारे जैसा पिता चारों भुवन, तीनों लोकों में चार भुवन कहीं हुआ नहीं है। क्यों? भैया न आई न अब होने भयउ न आइ न अब होनिहारा। न हुआ है, न है, न अब होगा। भैया न आई न अब होनिहारा। क्या? भूप भरत जस पिता तुम्हारा, भयउ न आइ न अब होनिहारा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा। भूप भरत जस पिता तुम्हारा। वशिष्ठ जी ने कहा कि बेटा भरत, पिताजी ने तुम्हें राज्य दिया है और पिता की राज सत्ता को स्वीकार करिए, मेरी आज्ञा है। राम जी तो वचन के कारण जंगल में चले गए हैं। सुमंत जी ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। भरत जी गुरु आज्ञा का पालन करिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं और मन न माने तो जब तक राम जी 14 वर्ष तक वन में हैं तब तक तो राज सत्ता स्वीकार करिए, और जब राम जी आए उस समय जैसा आप चाहें वैसा करिए। पूजनी महाराज जी की जय। जो भी 14 वर्ष के बाद जब राघव सरकार लौट कर आए भरत भैया, फिर जैसा तुम उचित समझो वैसा करिए। सबने हाथ जोड़कर कहा, सुमंत जी ने हाथ जोड़कर कहा कि भरत कीजिए गुरु आयस अवस
कहा ही सचिव कर जो। महाराज जी को कुर्सी ला दीजिए, एक कुर्सी लाइए। कीजिए गुर आयस अवस कहा ही सचिव कर जो। रघुपति आए उचित जस तस तब कर वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, सुमंत ने कहा, एक दूसरे का सब समर्थन कर रहे हैं। मां कौशल्या ने भी भरत से आग्रह किया कि बेटा गुरु भगवान की आज्ञा स्वीकार कर लीजिए। और जब भरत जी ने मां की आज्ञा सुनी तो राम का विरह तो पहले से ही हृदय में अंकुर हो रहा, लेकिन उस अंकुर पर जल और पड़ गया। अब तो भरत जी करुणा में आ गए। हाथ जोड़कर भरत जी ने सब लोगों से कहा, हे श्रेष्ठ महापुरुषों, मां गुरुदेव भगवान से निवेदन किया कि आप सब लोग वही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, जिस आज्ञा का पालन करके मुझे अपना भला नहीं दिख रहा। हाँ, और आप उस आज्ञा का पालन करने को कह रहे हैं। गुरु जी ने कहा, बताइए बेटा भरत। भरत जी बोले, पिता का स्वर्गवास, बड़े भैया भाभी लक्ष्मण भैया वन में, और आप लोग मुझे राज सत्ता स्वीकार करने को कह रहे हैं। इससे बड़ा और दुर्भाग्य मेरा क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जिस भरत के नाम का प्रस्ताव आते ही तीनों माताएं विधवा हो गई हो। जिस भरत के नाम का प्रस्ताव आते ही तीनों माताएं विधवा हो गई हो। पिताजी का देवलोक हो गया हो। मेरे परमात्मा श्री राम सीता लक्ष्मण वन में चले गए हो। उस भरत को आप राजगद्दी पर आसीन करें। मोहिराज मोहिराज हठ दे हूं जबही, तो रसा रसा तल जाए तबही। बड़ी अच्छी बात कही भरत ने। क्या कहूं हे श्रेष्ठ महाभाग, आप सबकी आज्ञा यदि अनुमति हो तो मैं एक निवेदन कर सकता हूं। आप सबके सामने मैं अपनी बात रख सकता हूं क्या? गुरुदेव ने कहा, वशिष्ठ जी कहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, भरतराज कहिए। भरत जी ने कहा, मैं आप सबकी आज्ञा श्रोधारी करता हूं। मैं आप सबकी आज्ञा श्रोधारी करता हूं, लेकिन एक मुझे अनुमति दे दीजिए। हम चाहते हैं कि हम वन में जाएं, परमात्मा के श्री चरणों का दर्शन कर लें, फिर राघव सरकार जैसी हमें आज्ञा देगी उसका हम पालन करेंगे। और भरत जी ने जैसे ऐसा कहा तो सारी सभा स्तब्ध रह गई। भरत जी ने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा कि भरत जी जानते हैं कि अयोध्या के राजा तो राम ही हैं। अयोध्या के राजा भरत कैसे हो सकते? अयोध्या के राजा तो राम ही हैं। अरे मैं तो उनका रखवाली करने वाला चेहरा हूं। भरत ने निर्णय लिया कि अयोध्या से चलकर हम सीताराम जी के चरणों में चलते हैं। एक ही मन में बात ठहर गई। एक ही आंख एक ही आंख है मन माही, प्रातः काल चले प्रभु पाही। एक ही बात मन में लग गई, एक ही टेक। प्रातः काल परमात्मा के चरणों में चलेंगे और अभिषेक की सारी सामग्री लेके चलेंगे। वहीं गुरुजी जंगल में ही राम जी का अभिषेक कर देंगे और फिर प्रभु जैसी हमें आज्ञा देंगे वैसा हम करेंगे। भरत जी ने प्रस्ताव रखा। सारी सभा भरत को धन्यवाद धन्यवाद कहके, धन्य भरत धन्य भरत कि तुमने ऐसा विचार किया। ये भरत भैया है। आजकल के भैया होते तो कहते 14 साल का 28 साल का पहुंचा तो ठीक करो, बढ़िया करो, बच्चे चले गए। आज तो दुश्मन भाई का भाई ही है, इसलिए भाई का दुश्मन भाई अगर रामचरित मानस नहीं करते हैं घर। और अगर मानस का प्रतिदिन पाठ होने लगे ना तो घर स्वर्ग बन जाएगा। मैंने कहा था धन्यवाद घर ही है जैसे मंदिर जहां होती है रामायण।
आदर्श चरित्र को, अपने परमात्मा को भूलते जा रहे हैं। इसीलिए तो सब गड़बड़ हो रहा है। को कछु लगे करवे, को कछु लगे चरवे, को कछु कर ले, अपने अपने मन को काम है, बंधा नहीं है कोई। एक ही आँख है मन माही, और प्रात काल चले हो प्रभु पाही। सबने विचार कर लिया कि कल भगवान के श्री चरणों में चलेंगे। सब भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं। भरत तो प्राणों के समान प्रिय हो गए। चलत प्रात लखी निर्नवनी के, चलत प्रात लखी निर्नवनी के, चलत प्राण लख निर्नवनी के, चलत प्राण लख निर्नवनी के, भरत प्राण प्रिय है सबही के, भरत प्राण प्रिय है सबही के, भरत प्राण प्रिय है सबही के। जय हो। सभी अयोध्यावासी भरतलाल जी की प्रशंसा करते हैं। गुरुदेव को प्रणाम करके भरत जी का वंदन करते हुए, भरत जी की बहुत बड़ी प्रशंसा करते हुए सारा समाज अपने अपने घर की ओर चला गया। पूरे नगर में समाचार व्याप्त हो गया कि कल प्रातः काल भरत भैया राम का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हम भी साथ में चलेंगे, हम भी साथ में चलेंगे। ऐसा कौन होगा जो राम से मिलने नहीं जाएगा? अगर किसी से कह दे कि भैया तुम घर पर रहोगे, पर घर पर कोई नहीं है, उसको ऐसे लगा जैसे तलवार फेर दी उसने। भाई राम के दर्शन कौन नहीं करना चाहेगा? कौन नहीं करना चाहेगा? भरत भैया ने पूरी प्रजा का भाव देखा कि कोई यहां तो रुकने नहीं चाहता है। अब अयोध्या की संपत्ति बिना किसी को सौंपे में कैसे जा सकता हूं, क्योंकि संपत्ति मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, यह तो दूसरे की। लेकिन इस समय तो हमें संभालना जरूरी है। जनऊ संपत्ति सदन सुख, सुख सुहृद पितुमाई, सन्मुख हो तुझ राम पद को न करे असहाय। वो संसार का सुख, संपत्ति, परिवार, भाई बहन, वो सब जल जाने का, जो राम के सम्मुख जाने में अपना सहयोग ना करें, राम का के सम्मुख जाने में जो सहयोग ना करें, वो तो जल जाने के काबिल ही। जरऊ संपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पितु भाई, सन्मुख होत जो राम पद करे न सहस सहाय। प्रेम से बोले राघव सरकार की जय हो। भैया राजू बाथम ये रहने वाले तो दिव्यापुर के, फिलहाल इस समय आसाम से आए हैं, आसाम से पधारे हैं। हमें तो आसाम भी दूर नहीं लगता यार। आसाम में भी लड़के हैं हमारे जो, खुश रहो बेटा, खुश रहो, सुखी रहो। ये तो कर दिया रेटाओ में लोग कहते हैं। बोले राघव सरकार की जय हो। सीताराम जी महाराज की जय हो।